हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कैसी चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर 2022 का जारी कर दिया है। जिनको नहीं पता है वो ibps.in पे विज़िट करके वहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम कब होना है, किस डेट को होना है। टेंटेटिव डेट उसमें उन्होंने अनाउंस कर दिया है। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप लोग एक टाइम टेबल बना के उसको फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। और अभी काफ़ी समय है। कुछ लोग तो यही सोच रहे होंगे कि अभी बहुत टाइम है, उसके पहले उनको बहुत सारे एग्जाम्स देने होंगे। वो ठीक है, क्योंकि आईबीपीएस के पहले तो आपका एसबीआई पीओ आएगा, जिसका कि नोटिफिकेशन अप्रैल में आता है। तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिए और इसकी भी प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से करिए। बैंकिंग की प्रिपरेशन करने से एक बेनिफिट तो ये भी है कि आप मल्टीपल एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सबका सिलेबस सेम होता है। जैसे अभी इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, एनआईसीएल, एलआईसी, एएओ, और भी वैसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनकी कि आपने देखा कि नोटिफिकेशन आ गया है, तो आप एक कोई ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये तो बिल्कुल नया ही सिलेबस है, इसका तो मैंने प्रिपरेशन किया ही नहीं है। क्योंकि देखिए, आप सब में ही प्री होता है, देन मेन होता है, मेन एग्जाम्स, देन इंटरव्यू होता है। तो जो प्री का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सबका सेम है। ठीक है, वो आप इंश्योरेंस एग्जाम्स ले लीजिए, एसबीआई का ले लीजिए, आप आईबीपीएस का ले लीजिए, सबके ऑलमोस्ट सेम होते हैं। बस डिफरेंस आपका जीके वाले सेक्शन में, क्योंकि जो इंश्योरेंस के एग्जाम्स होते हैं उनके जीके में आपका इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और बैंकिंग में जीके अगर लेंगे आप तो इसमें बैंकिंग टर्मिनोलॉजी जो होती है वो सब आते हैं। तो बस जीके पार्ट डिफरेंट होता है, बाकी ऑलमोस्ट सब सेम होता है। लेवल जो है वो भी सब सेम होता है। आपको क्वांट पढ़ना ही पड़ेगा, रीजनिंग, इंग्लिश, ये तीनों तो आपका कॉमन है जो कि सारे एग्जाम्स में आएंगे। तो आप अगर इसको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो प्री आपका ऑलमोस्ट सब क्लियर हो जाएगा। ओके, अब रही बात कि हम स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं। ओके, तो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सपोज आपने कोई एग्जाम्स ले लिया, अब आप सोच रहे हैं कि मैं इसको तैयार कैसे करूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं जिनका कि मैं बहुत ही उसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जिसपे कि आप सब लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ से मटेरियल लें और कैसे एक जीरो से स्टार्ट कैसे करें। तो बहुतों का तो यही प्रॉब्लम होता है कि उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि कंटेंट इतना अवेलेबल है कि आप लोग सारे कंटेंट कंज्यूम करने के चक्कर में आपका सही से डायरेक्शन नहीं मिल पाता आपको कि किस किस डायरेक्शन में जा करके हम अपना प्रिपरेशन करें। तो मैं बोलूँगी कि आप लोगों को बहुत सारे चैनल फॉलो नहीं करने चाहिए, बहुत सारे लोगों को सुनना नहीं चाहिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे लोग बोलते हैं कि जो एक्सपीरियंस्ड है हमको उनसे सीखना चाहिए, और जो लोग सक्सेस पा लिए हैं हमें उनसे सीखना चाहिए। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जो फेलियर होते हैं उनसे भी आप लोग सीख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहाँ पे क्या मिस्टेक्स किए हैं, आप उनके मिस्टेक्स से सीख सकते हैं। या कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि आप खुद गलती करो और उसी से सीखो, ऐसा नहीं है। आप दूसरों की गलतियों से भी सीख लो ना, खुद क्यों गलती करनी है आप। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को सुनने से एक बेनिफिट ये भी रहता है, बट अभी देखिए टाइम बहुत प्रेशियस है। आप 10 लोगों को सुनेंगे तो आप ऐसे ही कंफ्यूज रहेंगे कि मैं कौन सा कंटेंट कंज्यूम करूं, कौन सा मतलब किसको ज़्यादा फॉलो करूं। तो मेरा सिंपल सा आप लोगों को ये बोलना रहेगा कि आप लोग पहले तो सिलेबस, सिंपल सी बात है, अगर कोई भी आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपको क्या जानना चाहिए, सिलेबस जानना चाहिए। अब आपने सिलेबस जान लिया, ओके, प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस पेपर देख लिए, आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग गया कि हाँ लेवल कैसा आता है, क्या क्या पूछा जाता है, सिलेबस क्या है, हमारे पास टाइम कितना है, हमें किस टॉपिक को, किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, वो सब हम अभी से डिसाइड कर सकते हैं।
तो जब आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई, अब आती है बात कि अब स्टार्ट कैसे करें। तो वहाँ पे आप किसी को भी, जिनको भी आप फॉलो करते हो, जिनको भी आप सुनते हो, जिनके कोचिंग में आपने इनरोलमेंट ले रखा है, आप उनके वीडियोस देख लो। ओके, अदरवाइज और भी हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि बहुत सारे लोगों को आप सुनो। कुछ को सुनो आप और उन्हीं को पकड़ो, ठीक है। कुछ को सुनो आप और फिर अपने अकॉर्डिंग अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बनाओ। बहुत सारे लोगों ने टाइम टेबल बना बना करके यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया है, कहीं ब्लॉग में लिख दिया है। मैं आप लोगों को बोलूँगी, आप लोग किसी को कॉपी मत करो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो सामने वाला जैसे उसकी जैसी स्टेमिना है, आपकी भी सेम उतनी ही है। उससे आपका ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। अगर ज़्यादा हुआ फिर तो आपके बेनिफिट मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर उससे कम हुआ ना तो आप एकदम एग्जॉस्ट हो जाएंगे और आप प्रिपरेशन आपका सही डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो मेरा बस ये कहना है कि टाइम टेबल आप लोग अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बनाइए। आप लोग का जैसा स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो वीकनेसेस हैं उनको ध्यान में रख करके आपको कितने घंटे पढ़ना है या आप कितने घंटे पढ़ते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग पेपर पेन लेकर लिखो, उस पर नोट डाउन कर लो, ठीक। इससे पता ये चलेगा कि हाँ ठीक है, आप मान लो 6 घंटे पढ़ते हो दिन में, तो आपका जो वीक पार्ट है, जो वीक सेक्शंस हैं, उस पर कितना टाइम देना है। ऑब्वियस सी बात है, उस पर ज़्यादा टाइम देना है आपको, लेकिन लेकिन आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, ऐसा नहीं है कि उसको किनारे रख दे और एंड मोमेंट पे मैं उसे प्रिपेयर कर लूँगा या मैं उसे रिवाइज कर लूँगा। ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल मत करिएगा। आप लोग इक्वली टाइम सारे सब्जेक्ट को दीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। इस अगर आप लोग ऐसे फॉलो करते हैं तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा, आपका सारा सिलेबस भी सही टाइम पे पूरा हो जाएगा, आप लोग मॉक भी ढेर सारे अटेम्प्ट कर पाओगे। एग्ज़ाम्स अभी काफ़ी दूर है, तो मेरा यही रिकमेंडेशन है। बाकी आप लोगों का जैसा रहे, आप लोगों को जैसा सही लगता है आप लोग अपना मन का कीजिए। इसमें कोई फोर्स नहीं है कि नहीं आपको यही फॉलो करना है। जैसा कि मैंने कहा, आप लोग सुन सबको लीजिए, लेकिन करिए अपने हिसाब से, अपनी स्टेमिना को देख करके करिए। दूसरों को कॉपी करने की मत सोचिए। अगर दूसरों को कॉपी करने बैठ जाएंगे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप, क्योंकि हर पर्सन एक जैसा नहीं रहता है। कोई 12 घंटे पढ़ता है, किसी से 6 घंटे भी नहीं पढ़ा जाता। तो ऐसा इसका मतलब ये है कि वो पढ़े ही ना, मतलब वो ये मान ले कि नहीं, मैं जो 12 घंटे पढ़ता है वही कुछ कर पाएगा जीवन में, मैं तो 6 ही घंटे पढ़ पाता हूँ, तो मैं तो मेरे से तो कुछ होगा ही नहीं ना। तो ऐसा नहीं है, सबका अपना लेवल होता है। किसी को 12 घंटे लगते हैं पढ़ने में, देन जा करके उनका कंप्लीट होता है, उनको चीज़ें समझ में आती हैं। कुछ लोगों को 6 घंटे में सब क्लियर हो जाता है, उनको समझ में भी आ जाता है। ओके, तो मेरा बस यही रिकमेंडेशन है। अगर आप लोग को सही लगता है तो आप लोग फॉलो करिए मेरी बातों को, नहीं लगता है तो आप देख लीजिए 9 मिनट के वीडियो में आपको 1-2 पॉइंट तो ट्रिगर होगा ना, जो आप लोगों को सही लगेगा। और क्या पता आप लोग को उससे बेनिफिट मिले और आप लोग अपने मनचाहा जॉब पा सके। चलिए, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय।